हे गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 के फिजिक्स के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर। तो गाइस आज हम फिर से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस हम आप सभी लोगों की तैयारी इस शिखर बैच में एकदम बेसिक से स्टार्ट कर दिए, एकदम जीरो से आपको 90% तक की तैयारी कराई जा रही। आप लोगों ने क्लास 11th नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन क्लास 12th में अगर सही तरीके से आप सही डायरेक्शन में मेहनत करते हो तो आपका अच्छा परसेंटेज आ सकता है, बशर्ते डायरेक्शन सही होना चाहिए। गाइस मैं यहां पर आप सभी लोगों की क्लासेस डेली लाइव क्लासेस ले रहा हूं। लाइव क्लास में अगर आपको कोई डाउट होता है तो वहां पे आप डिटेल में एकदम तुरंत हैंडराइज करके आप कोई भी डाउट हो आप डाउट पूछ सकते हो। डेली क्लासेस का पीडीएफ नोट्स यहाँ पे दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, संडे टू संडे यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट होगा एकदम बेहतरीन तरीके से, पूरे कंप्लीट सिलेबस के थ्योरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कवर कराया जा रहा है। एकदम 0 से 90% तक की इसमें तैयारी कराई जा रही है। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप सभी लोग अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और वहां पर स्टोर में जाके शिखर बैच का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, या फिर नीचे नंबर दिया है 930-577-1375 पे कॉल करके आप जानकारी लेकर आराम से बैच को ज्वाइन करके एकदम बेहतरीन तरीके से सही डायरेक्शन में मेहनत करके आप लोग तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बैच का ज्वाइन करने का मतलब है मेहनत से पढ़ाई करना। अगर आपको मेहनत से जी और जान लगाकर पढ़ाई करनी है, अगर आपके अंदर आग है कि आपको बोर्ड एग्जाम में 90+% लाना है, तभी आप बैच को ज्वाइन करना और दिन रात मेहनत करके दिन रात आप मेहनत करना तो निश्चित रूप से बासठी चाहेंगी तो आपका परसेंटेज आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस मेहनत आपको करना पड़ेगा सही डायरेक्शन में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है आप सभी लोगों के सामने, किसी विद्युत रोधी माध्यम में परावैद्युतांक जिसे आप लोग अपसालन आर कहा जाता है, ठीक है, इसका मान होता है, हो सकता है, बताओ क्या हो सकता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, मैं यहाँ पे तुक्का मारने का तरीका बता रहा हूं इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। पहला क्या है -1 है, दूसरा क्या है 0, तीसरा क्या है 0.5 और चौथा क्या है 5। देखो अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए जो आपको ना आता हो, ठीक है, आपको देखना है ऑप्शन को। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं तुक्का मारने का। हालांकि ये क्वेश्चन मैं डिटेल में क्लास में शिखर बैच में करवाया था, नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, मैं सिखा देता हूं आपको। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे देखो -1 है, 0 है, -0.5। बताओ यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 5। डिफरेंस यह है कि सब वैल्यू 1 से कम है, 1 से कम है। अब चाहे भाई साहब जब 1 से कम सब वैल्यू है, ज्यादा कौन है, ये है 5, यही आपका सही होगा। तो एक बात ध्यान रखना, किसी भी विद्युत रोधी माध्यम में परावैद्युतांक की आप जिसे आप लोग आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, उसका मान हमेशा 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। परावैद्युतांक का मान हमेशा 1 से क्या होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, यह है नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए। क्या है, विद्युत क्षेत्र ई का मान होगा, बताओ विद्युत क्षेत्र ई का मान क्या होगा। विद्युत क्षेत्र ई का संबंध क्या होता है बी के साथ में, मैंने आपको बताया था क्या होता है, बताओ बताओ क्या होता है। E = -dB/dr dx होता है, वो भी माइनस में होता है। E = -dB/dx होता है। मैंने आपको याद कराया था कि नहीं कराया था। अब देखो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हो, क्या करो, जब क्वेश्चन जैसे मैं शो करता हूं तुरंत क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, सही या गलत आप कमेंट कर दिया करो आंख मूंद के। जब मैं क्वेश्चन का आंसर बताया करें ना, तब देखा करो आपने सही किया था या गलत किया था। गलत किया था तो क्यों गलत किया था, ये बात अपने दिमाग में एनालिसिस किया करो। उसके बाद नेक्स्ट बार जब कभी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो गलत नहीं होगा। क्वेश्चन यहीं से आएंगे जो मैं डेली क्लास ले रहा हूं ऑब्जेक्टिव के, और कहां से आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना। यहाँ पे किसी वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है तो इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा। देखो भाई, वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन का दिशा क्या होगा, कौन सा होगा, वृत्ताकार, सरल रेखा, दीर्घवृत्ताकार या परिवलयाकार। बताओ तो इसका पथ क्या होगा, परिवलयाकार होगा, कार होगा। वहीं पे अगर ये वैद्युत क्षेत्र में न जाके इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में जाता तो वृत्ताकार होता है। आगे आप लोग पढ़ोगे चुंबकीय क्षेत्र में ऐसा ही क्वेश्चन। जब यह वैद्युत क्षेत्र में जाता है तो परिवलयाकार होता है, जब यह चुंबकीय क्षेत्र में जाता है तो क्या होता है, दीर्घवृत्ताकार, वृत्ताकार होता है। यहीं पे अगर चुंबकीय क्षेत्र आगे पढ़ोगे चुंबकीय क्षेत्र वाले चैप्टर में, चुंबकीय क्षेत्र में जाता है, क्षेत्र में जाता है तो यहाँ पे क्या वृत्ताकार होता है।
ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में जाता है परवलयाकार, चुंबकीय क्षेत्र में जाता है तो वृत्ताकार। दोनों पॉइंट को दिमाग में भर के याद करके रख लेना, भूलना नहीं चाहिए आपको एग्जाम में। ये सब पॉइंट मैं वहां पे सिखाया हूं, समझाया हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अपसालन नाट का बीमा होगा। कमेंट बॉक्स में सभी लोग जाएं, बीमा कमेंट करें। मैं यहाँ पे अपसालन नाट का बीमा निकाल के दिखा देता हूं क्या होगा, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में जाओ, पहले बीमा कमेंट करो अपसालन नाट का। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, देखो अपसालन नाट का बीमा क्या होगा। अपसालन नाट का बीमा पूछा है, कैसे निकालोगे? देखो आपको पता है बल F इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई अपसालन नाट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये होता है बल F इज इक्वल टू 1/4 पाई अपसालन नाट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इस अपसालन नाट का आपको बीमा चाहिए। इस अपसालन नाट को पकड़ो, उठा के यहाँ पे रखो। अपसालन नाट भाई F यहाँ पे रहेगा नहीं, F यहाँ पे आ जाएगा 1/4 पाई F Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखो भाई ये Q1 Q2 है, Q1 Q2 को क्या कहोगे आप लोग, AT लिखोगे, AT का स्क्वायर अपान, देखो F का बीमा क्या होता है, MLT-2 होता है। आर स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर होता है, यानी यहाँ पर इसका बीमा L स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो M ऊपर जाएगा तो M-1 हो जाएगा। L और ये L 1 ये L 2 ऊपर जाएगा तो कितना, L-3 हो जाएगा। ठीक है, और A स्क्वायर तो रहेगा ही, और देखो T स्क्वायर और T-2 ऊपर जाएगा, T⁴ हो जाएगा। यह आपका इसका बीमा हो जाएगा। बताओ इतना आसान बीमा नहीं याद आया आप लोगों को? इतना आसान बीमा नहीं याद आया आप लोगों को क्या? इतना आसान बीमा है, नहीं याद आया क्या आप लोगों को? अरे नहीं याद आया क्या? याद आना चाहिए आप लोगों को ये आसान बीमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बी वाला, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो क्या है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न कर सकता है क्या? अरे यार कौन बताएगा, कौन है शिखर बैच का हमारे बच्चे, ये बताओ। मैं शिखर बैच में पूरा बताया था। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि गतिमान है, एक इलेक्ट्रॉन जो स्थिर है, और एक इलेक्ट्रॉन जो त्वरित है। एक कोई गतिमान आवेश देखो मैंने 3 कंडीशन बताया था इलेक्ट्रॉन के लिए शिखर बैच में। पहला कंडीशन क्या बताया था, कोई स्थिर इलेक्ट्रॉन क्या उत्पन्न करता है, स्थिर इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था, कोई स्थिर इलेक्ट्रॉन है क्या उत्पन्न करेगा। दूसरा कंडीशन बताया था कोई गतिमान इलेक्ट्रॉन क्या उत्पन्न करेगा, गतिमान इलेक्ट्रॉन क्या उत्पन्न करेगा। और कोई तीसरा कंडीशन बताया कोई त्वरित इलेक्ट्रॉन, त्वरित इलेक्ट्रॉन। 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉन है। कोई इलेक्ट्रॉन चुपचाप स्थिर होकर बैठा हुआ है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो धीरे धीरे गति कर रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से, 2 किलोमीटर घंटा के प्रति वेग से जाएगा। कोई तीसरा इलेक्ट्रॉन है 2 से जा रहा है, इस लेटर लेने पे त्वरित हो रहा है, मतलब 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 भागता जा रहा है। तो 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉन हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो बताओ स्थिर इलेक्ट्रॉन क्या उत्पन्न करेगा। मैंने आपको बताया था वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। याद कर लेना, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। आज इससे पूछा है, कल इससे भी पूछ सकता है। गति मैं डिटेल एक्सक्लेमेशन की बात कर रहा हूं ना। एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन तैयार करा रहा हूं आपका। एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपका तैयार करा रहा हूं। कहां से क्वेश्चन जाएगा सारा? गतिमान इलेक्ट्रॉन है, ये चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, और त्वरित इलेक्ट्रॉन जो होता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। क्या? विद्युत। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, गतिमान चुंबकीय क्षेत्र को, और त्वरित इलेक्ट्रॉन जो होता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। अरे तो मैं तो कह रहा हूं ज्वाइन कर लो शिखर बैच को, ये क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा एग्जाम में आने वाला, बस आपको मेहनत करना पड़ेगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व ही नहीं है? निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व ही नहीं है, यह पूछा है आपसे। ये क्या उठ रहा है भाई हवा में? निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व नहीं है, बताओ। 4 ऑप्शन दिया है, बताओ कैसे लगाओगे। मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का क्वांटीकरण बताया था। मैंने कहा था Q = N होता है। यहाँ पे हमेशा जो ये N का मान होता है ना, ये हमेशा क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। ये क्या नहीं हो सकता, मैंने बताया था, नहीं दशमलव हो सकता है, दशमलव नहीं हो सकता है, भिन्न नहीं हो सकता है। ये मैंने आपको सिखाया था, बताया था ना। तो क्या होते आपका क्या है, कौन सा अस्तित्व नहीं है। पहले क्या है, Q का वैल्यू 3.2 × 10⁻16 = N E, यही है पहला। E का वैल्यू रख दो 1.6
इंटू 10⁻⁻16 रखोगे, काटोगे तो ये 2 आएगा। यहाँ पे n का वैल्यू 2 है। n का वैल्यू क्या है? 2 है। 2 है पहला ऑप्शन, यानी पहला n का वैल्यू क्या है? दशमलव में है? नहीं है। ये भिन्न में है? नहीं है। यानी पहला ऑप्शन सही होगा। इसी तरह से जब यहाँ पे आप इसको रख के 1.6 रख के काटोगे तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 आ जाएगा ना। 1.6 रख के काटोगे तो n का वैल्यू 1 आ जाएगा ना। जब यहाँ पे 4.6 रख के काटोगे तो क्या आएगा? 6.4 रख के काटोगे दूसरा वाला स्थान, 16 चौको 64, n का वैल्यू 4 आ जाएगा। ये सब में आपका दशमलव नहीं आ रहा है n का वैल्यू, लेकिन जब 2.4 रख के काटोगे ना, 2.4 यहाँ पे 2.4 इंटू 10⁻⁻16 इज इक्वल टू n 1, यहाँ पे e का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रख के काटोगे ना, तो यहाँ ये n का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2.4 इंटू 10⁻16 अपान 1.6 इंटू 10⁻16, -16 से -16 कट जाएगा, n का वैल्यू क्या? 24/16 आएगा। काटोगे 8 का 24, 8 दूनी 16, 3/2। बताओ n का वैल्यू यहाँ पे दशमलव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भिन्न में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भिन्न में आ रहा है, मतलब यही संभव नहीं हुआ। जहां पे भी n का वैल्यू दशमलव में या भिन्न में आए वहां पे संभव नहीं होता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये कंसेप्ट याद रखना, हमेशा ये n का वैल्यू पूर्ण संख्या आना चाहिए, पूर्ण संख्या आना चाहिए, कभी भी दशमलव में नहीं आना चाहिए, कभी भी भिन्न में नहीं आना चाहिए, हमेशा n का वैल्यू पूर्ण संख्या आना चाहिए, पूर्ण संख्या आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, यह है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। मुक्त आकाश फ्री स्पेस का विद्युत परावैद्युतांक अपसालन नाट का मान क्या होगा? अपसालन नाट का मान परावैद्युतांक के लिए पूछा, क्या होगा? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है, यही होगा ना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, क्या है यहाँ पे? किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण 8 दूरी पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अरे बताओ मुझे, तो मुझे बताना सभी लोग, ये सब चीजें मैंने वहां पे पढ़ा रखा है एकदम बढ़िया से भैया। आप लोग नहीं पढ़ते हो तो हम क्या कर सकते हैं, मैं डिटेल में एमसीक्यू करा रहा हूं ताकि क्वेश्चन कोई नहीं गलती हो आपके एग्जाम में, आप ही के एग्जाम के लिए करा रहा हूं। देखो कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा है +q -q, इस वैद्युत द्विध्रुव से 8 दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष में 8 दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का वैल्यू क्या होगा? बताओ। KQ अपान R क्यूब होता है, 2KQ अपान R क्यूब होता है, मैंने बताया था। और इसी तरह से ऊपर कोई बिंदु यहाँ पे P स्थित है, निरक्षीय स्थिति में यहाँ पे क्या KQ अपान KP होता है, यहाँ पे KP अपान R क्यूब, यहाँ पे KP अपान R क्यूब होता है, यहाँ पे 2KP अपान R क्यूब, यहाँ पे KP अपान R क्यूब। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है? इज प्रोपोर्शनल किसके होता है? R स्क्वायर के 1 अपान R स्क्वायर के, R क्यूब के 1 अपान R क्यूब के। तो यहाँ से स्पष्ट है कि 1 अपान R क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, नीचे है ना R, तो 1 अपान R क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु की परावैद्युतांक हमेशा होता है। अरे मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया था ना, ये दोनों क्वेश्चन दोनों भाई हैं। यहाँ पे मैंने बताया था किसी वस्तु का परावैद्युतांक, जैसे कौन सा सही है? -1, 0, 0.5, तो आपने बताया नहीं 5 वाला सही है, डी वाला। तो उसी तरह से ये वाला जो क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से पूछा है किसी वस्तु का परावैद्युतांक होता है किससे अधिक होता है? बताओ, 2 से नहीं, 1 से अधिक होता है ना, 1 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप सभी के सामने, गॉस के नियम के अनुसार क्या होता है? वैद्युत प्लस फाई का वैल्यू परिबद्ध कुल आवेश के 1 अपान अपसालन नाट गुना होता है। ये तो गॉस का नियम होता है, वैद्युत प्लस फाई का वैल्यू परिबद्ध कुल आवेश का 1 अपान अपसालन नाट गुना होता है, Q अपान अपसालन नाट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, यहाँ पे किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? बताओ व्यंजक क्या होता है? अरे क्या होता है? हाफ CV स्क्वायर होता है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ये वाला सही होगा, हाफ CV स्क्वायर होता है स्थितिज ऊर्जा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, क्या किसी खोखले गोले पर अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? आंसर आपके सामने दिया हुआ है, डी वाला 0 होगी। ये तो आंसर आपके साथ में दे दिया है ना। देखो यहाँ पे किसी संधारित्र की मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सामने। इतने क्वेश्चन हम लेकर आए थे, बताना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर। समझ में आया कि नहीं, मजा आ रहा कि नहीं? और मैं सभी से कहना चाहता हूँ
मेहनत से पढ़ना चाहते हो तो जुड़ जाओ आप सभी लोग शिखर बैच में। एक बात ध्यान रखो, पढ़ाई करना सीख जाओगे, पढ़ने सीख जाओगे, चीजें समझने सीख जाओगे, समझ कर पढ़ाई करोगे, आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, परसेंटेज तो अपने आप पीछे आएगा। काबिल बनो, अपने आप सब चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को धन्यवाद, थैंक यू ना। जुड़ने के लिए नीचे नंबर है, कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है।